हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो हमारा, हम आपको बताएंगे कि ऑब्जर्वेशन प्लान कैसे बनाई जाती है। यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सभी को आपको पता होगा कि एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आ चुके हैं। जो डिप्लोमा आईडीडी के स्टूडेंट हैं उनकी क्लास टीचिंग के हिसाब से बनेगा, लेकिन जो डिप्लोमा एचआई के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से टॉपिक ऑब्जर्वेशन की है। ये बनाना उनको कंपलसरी है, तो उसी के लिए हम इस वीडियो को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, उससे पहले हम अपनी वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम आपको एक सूचना देना चाह रहे हैं कि यह ऑब्जर्वेशन बनाने से पहले आप लोग ये ध्यान रखें कि ये बनाने से का उद्देश्य है कि जो है आप लोग अपने वीडियो मतलब इस पैराग्राफ के माध्यम से या इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको सबसे पहले कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, उसका नेम ऑफ़ द ट्रेनी ऑब्जर्वर्ड है, यानी कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है ट्रेनीज, उसका नाम लिखना होगा। उसके बाद वो किस क्लास में ये एक्टिविटी करा रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका क्लास पे यहाँ पे लिखना होगा। दूसरे नंबर पे क्लास की बात आती है, क्लास में लिखना होगा जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, जो भी क्लास होगी वो लिखना होगा। उसके बाद आती है सब्जेक्ट, यानी कि आपने जो क्लासरूम ऑब्जर्व कर रहे हो उसके दौरान आपके वहाँ पे टीचर्स, यानी कि जो पहले से टीचर वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा है वो कौन से टॉपिक पे पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट का नाम है, ये सारी चीज़ें लिखना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, डेट एंड टाइमिंग ऑफ द क्लास, यानी कि कौन सी डेट में है और उसका टाइमिंग क्या है। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट आउट करके, एक एक करके लिखा होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, सबसे पहले है कि ऑब्जेक्टिव फॉर दिस क्लास एट द टाइम ऑफ क्लास टीचिंग, यानी कक्षा शिक्षण के समय इस कक्षा हेतु उद्देश्य, यानी कि जो ये क्लास चल रही है उसमें उद्देश्य क्या था, यानी कि जो आप टीचर्स उस क्लासरूम में जो एक्टिविटी पढ़ा रहा है उस एक्टिविटीज़ का क्या उद्देश्य है। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड में आता है, तो आप लोग पॉइंट करके इसमें अपना फटाफट अच्छे से लिख दें जिससे एग्जामिनर अच्छे से उसको चेक कर सके। दूसरे नंबर पे आती है कि जो बच्चों की कक्षा में बैठने की व्यवस्था कैसी है, यानी कि जो आप उस दौरान आपने देखा कि क्लासरूम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ठीक हैं, कैसे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा तो नहीं है। इस तरह से अगर कुछ होता है तो आप लोग उसको भी पॉइंट आउट करेंगे इसमें, क्योंकि पॉइंट आउट के हिसाब से ही उसमें आपको मार्किंग करना होगा या आप उसको लिख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रहे कि क्लासरूम और सब्जेक्ट परिवर्तन होते रहेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि हर एक ऑब्जर्वेशन एक जैसी मत बनाना, क्योंकि उसमें पॉइंट और टॉपिक सब चीज़ अलग अलग होते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कक्षा शिक्षण के समय विभिन्न घटकों पर ध्यान केंद्रित करना, यानी फोकस ऑन डिफरेंट कंपोनेंट्स ड्यूरिंग द क्लास टीचिंग, यानी कि जो क्लासरूम मतलब बच्चे पढ़ रहे हों तो उस दौरान आप लोग क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, बच्चे मतलब उसके तरफ, टीचर्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट आउट करके नोट रखना होगा, जिससे आप इसमें सारी बातें लिख सको। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान घटित होने वाले विभिन्न कार्यों का विवरण से संबंधित यह है कि जब क्लासरूम में जैसे सपोज करिए कोई टीचर है वो बच्चों को साइंस पढ़ा रहा है। साइंस पढ़ाते समय जैसे मान लो 6 to 8 क्लास है तो साइंस पढ़ाएगा, नहीं तो ईवीएस पढ़ाएगा। 1 to 5 क्लास तक के स्टूडेंट के लिए ईवीएस अलाउ होती है। तो उस पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो अगर सारे बच्चों को क्लास टीचर किस तरह से उस एक्टिविटी को पढ़ा रहा है, तो उसमें बच्चे किस तरह से अपने जो उस कार्य में है कितनी रुचि ले रहे हैं, या उस कार्य में कितना मतलब अच्छाई है, क्या समझ पा रहे नहीं पा रहे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पॉइंट आउट लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कक्षा में संसाधन और संसाधन की आवश्यकता थी, यानी कि जैसे कि बात करते हैं कि आप लोग अगर कोई लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस दौरान आपकी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है यानी सोर्सेस हैं वो आपके पास हैं या नहीं है, इस तरह से इन सब बातों को भी इसमें पॉइंट आउट करना। सुभाष, तो ये पॉइंट नंबर 5 पे आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि इसमें संसाधन यानी टीएलएम्स वगैरह यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से रखना होगा। तो करा जा रहा है ठीक है, नहीं करा जा रहा तो आप लोग इसको पॉइंट आउट भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है, व्हाट इज़ द क्लासरूम टीचिंग मेथड, यानी कि उन्होंने जो क्लासरूम टीचिंग मेथड होता है, यानी टीचर्स टीचिंग मेथड एंड लर्निंग मेथड, दो मेथड होते हैं। तो जिसमें टीचिंग मेथड होता है जो टीचर क्या क्या काम करा रहे हैं, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूल से अमूल, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के करा रहे हैं नहीं करा रहे, और बच्चे को आप लोग उसको ध्यान देना होगा कि कैसे टीचर करा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, कक्षा शिक्षण की तकनीकी कैसे रहेगी, तकनीकी मतलब से टेक्निकल जो सपोर्ट बच्चों की आवश्यकता थी वो दिया गया नहीं दिया गया, ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखना होगा। अगर होता है तो लिखना होगा, नहीं होगा तो आप पॉइंट आउट वैसे कर सकते हैं जैसा आपने देखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, इसमें शिक्षण के दौरान
अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं, यानी कि उसमें टीएलएम का मतलब हुआ टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यानी कि जैसे मान लो फ्लैश कार्ड, चार्ट पेपर और इस तरह से जितने भी टीएलएम्स होते हैं वो यूज़ हो रहा है, यानी चलचित्र जल चित्र ये सारी चीज़ यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में हम बात करते हैं कि जो कक्षा बच्चों को पढ़ाई जा रही है उसमें टीचर जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे उन्होंने रेनफोर्समेंट किस तरह से यूज़ किया, उससे बच्चों पे क्या असर हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट नंबर 9 ले लिखनी होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है कि शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा किए गए कार्य, यानी कि जब क्लास चल रहा था तो टीचर वहाँ पे क्या क्या कार्य कर रहा था उसके बारे में आपको पॉइंट नंबर नेक्स्ट में लिखना होगा। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 11 में कह रहा है कक्षा शिक्षण के दौरान पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न क्रियाकलाप, यानी कि जैसे मान लीजिए उनको सिखाना है कि ईवीएस में बच्चों को सिखाना है कि पृथ्वी गोल है, तो उसके बारे में क्या क्या विभिन्न उद्देश्य होंगे उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया नहीं किया गया, सारी चीज़ें आपको ध्यान से लिखना होगा इस पॉइंट के अंतर्गत। उसके बाद लास्ट में आपकी जो सुपरवाइज़र होगा, यानी कि जो इस टीचिंग को ऑब्जर्व किया है उनके साइन इधर हो गए और आप लोग इसको सबमिट कर देंगे। इसी तरह से आप लेसन प्लान यानी कि ऑब्जर्वेशन आप बना सकते हो अच्छे से। और ध्यान रहे कि आपकी फ्रंट में हमने नहीं ध्यान दिया, आपको एक बार दोबारा से बता देते हैं कि जो फ्रंट में इस सब्जेक्ट की बात कही गई इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होती रहेगी।